नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 29 अगस्त 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही जवाब है अनीश दयाल सिंह को। तो ए ऑप्शन सही जवाब है। तो अनीश दयाल सिंह को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ए ऑप्शन सही जवाब है। तो पूर्व सीआरपीएफ और आईटीबीपी महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया गया है। आईटीबीपी की फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में सीसीईए ने किन राज्यों में मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो किन राज्यों में इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और असम। तो 27 अगस्त 2025 को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति सीसीईए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और असम में मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। गुजरात के सुदूरवर्ती कच्छ क्षेत्र के लिए नई रेल लाइन भी स्वीकृत हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, FIDE फिडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? तो जो फिडे वर्ल्ड कप 2025 है, तो इसका आयोजन इस बार भारत में होने वाला है और भारत में गोवा में इसका आयोजन किया जाएगा। तो सी ऑप्शन सही जवाब है, गोवा। तो भारत में फिडे फेडरेशन इंटरनेशनल चेस वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक गोवा में होगा। ये प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE द्वारा आयोजित की जा रही है। तो फिडे द्वारा इस प्रतियोगिता को आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो रक्षा मंत्रालय और भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो रक्षा मंत्रालय और भारतीय गुणवत्ता परिषद के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसका उद्देश्य है पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं, पुनर्वास और डिजिटल सेवाओं में सुधार करना। मूल संदेश क्या है? क्वालिटी इन सर्विस, डिग्निटी फॉर वेटरन्स, सेवा में गुणवत्ता, पूर्व सैनिकों की गरिमा। तो ये इसका मूल संदेश है। क्वेश्चन नंबर 5, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और ICAR CMFRI के बीच हुए MOU का उद्देश्य क्या है? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और जो ICAR है और CMFRI, तो इनके बीच जो MOU हुआ है, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कौशल प्रशिक्षण और महिला उद्यमिता विकास। तो बी ऑप्शन, कौशल प्रशिक्षण और महिला उद्यमिता विकास का उद्देश्य है। तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और ICAR और CMFRI, ICAR की फुल फॉर्म है सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट और CMFRI की फुल फॉर्म है सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए हैं। उद्देश्य क्या है? महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देना और उन्हें उद्यमिता के क्षेत्र में सशक्त बनाना। ये पहल प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन PMVIKAS, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन जो योजना है, इसके अंतर्गत चल रही है। इसका मकसद है अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, NHAI ने प्रोजेक्ट आरोहण किसके सहयोग से शुरू किया है? तो जो प्रोजेक्ट आरोहण है तो इसे किसके सहयोग से शुरू किया गया है? तो जो प्रोजेक्ट आरोहण है इसे वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सहयोग से शुरू किया गया है NHAI ने। तो बी ऑप्शन, नाम क्या है? प्रोजेक्ट आरोहण। तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सहयोग से प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया है। तो जो प्रोजेक्ट आरोहण है ये शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? तो टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा में सहयोग प्रदान करना। इस योजना के तहत छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, मेंटरशिप और कौशल विकास कार्यक्रम दिए जाएंगे। ये पहल वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को लक्षित करती है। वित्त वर्ष 2025-26 में कक्षा 11 से स्नातक अंतिम वर्ष तक के 500 छात्रों को 12,000 प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, INS उदयगिरी और INS हिमगिरी किस वर्ग के जहाज हैं? तो जो INS उदयगिरी है और INS हिमगिरी है तो ये किस क्लास के जहाज हैं? तो सही जवाब इसका नीलगिरी क्लास। तो सी ऑप्शन, तो ये नीलगिरी वर्ग के दोनों जहाज हैं, INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। तो 26 अगस्त 2025 को INS इंडियन नेवल शिप उदयगिरी और इंडियन नेवल शिप हिमगिरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये दोनों जो जहाज हैं नीलगिरी क्लास स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं। ये प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है। तो 17A का हिस्सा है और ये है नीलगिरी क्लास स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ तकनीकी, ऑटोमेशन और मल्टी रोल कॉम्बैट क्षमताएं मौजूद हैं। ये भारत की स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन और निर्माण क्षमता का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। तो दोस्तों ये हो गए आज 29 अगस्त 2025 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये जो सभी करंट अफेयर हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।